एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी माँ के साथ, बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को घर में पड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, दाल रोटी थी, वो भी खत्म हो गई है। रात को पकाई थी, सुबह खत्म हो गई है माँ। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल में जाकर किसी पंछी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। कालू भैया, कालू भैया, क्या एक कबाब की टिक्की और चाय का प्याला दे दोगे? मेरी माँ को भूख लगी है। मेरी माँ के सर में बहुत दर्द है और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ होगा मैं लाकर आपको वापस दे दूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ऐसे ही रानू फिर जाती है हरियाली के पास। हरियाली आंटी, हरियाली आंटी, कहाँ हो? पीछे खड़ी हूँ तुम्हारी, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे ही वो जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसे पेड़ दिखाई देता है, वो भी सेब का पेड़। जल्दी से इस सेब के पेड़ से जल्दी से सेब ले लेती हूँ। पेड़ जी, क्या मैं यहाँ से एक सेब ले सकती हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो। अगर आपकी इजाज़त नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर आप कहेंगे, अरे चिड़िया, तुम्हें मैं ये एप्पल सेब दे तो दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? वो शर्त है कि तुम्हें नदी किनारे एक गुफा है, वहाँ से मेरे लिए सोना लेकर आना होगा। अगर तुम मेरी ये शर्त मंजूर है तो तुम हर दिन आकर यहाँ से सेब तोड़ जाना। ऐसे ही रानो को ये शर्त मंजूर थी और अपनी माँ के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसलिए वो जाती है और कश्ती पर सवार हो जाती है सोने की तलाश में। है कितनी दूर है सोना? मुझे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि सोना मिल जाए। चलो मैं ऐसा करती हूँ जरूर। ये क्या, ये तो गुफा है, गुफा में इतना खौफनाक घर, वो भी ये क्या, ये कबूतर ऐसे पत्थर पर क्या लिख रहा है? और गुरेली चेयर पर बैठकर क्या कर रही है? ये कुछ समझना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर जाकर चित्र पर पढ़ना चाहिए कि आखिर ये कबूतर चित्र पर बना क्या रहा है। अरे मुझे जाकर देखना, ये चित्र पे तो कुछ दिखाई दे रहा है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाँ यही सब कुछ है। मैं जाकर देख लेती हूँ। हाँ ये देखो, ये क्या है? ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये तो कुछ है, अजीब सा है। चलो जी, मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा आगे जाती हूँ। ये क्या, ये तो बड़ा ही तहखाने है, और इस तहखाने में ये क्या दिखाई दे रहा है? ये तो एक जादुई किताब दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, ये जादुई किताब है। इसके पन्ने में कुछ लिखा हुआ है। इसके पन्ने में लिखा हुआ है, दाएं के बाएं, चुनु मुनु शाना पाना। ये कैसी लैंग्वेज है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। हाँ हाँ, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, दाएं से बाएं फिर देखना सोने की कान तुम्हारी आंखों के सामने। हाँ वाकई यही है वो सोने की कान। चलो अब जल्दी से इसमें से सोना लेती हूँ और कुछ अशर्फियाँ, फिर यहाँ से निकलने की करती हूँ। ऐसे ही रानो वहां से सोना लेती है और फिर से पैक करके जहाज में बैठ जाती है। अरे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सोना था। अरे पेड़ जी, जैसे ही आपने बोला था मैं वैसे ही आपके लिए सोना ले आई। अरे रानो, तुम तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो और काफी समझदार भी है। सब कुछ तुम रखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी चेक कर रहा था। ऐसे ही दूर खड़ा मिट्टू सब कुछ देख रहा था। फिर पेड़ के पास, अरे पेड़ पेड़, तुम मुझे भी दो वरना तुम्हें मैं काट कर रख दूंगा। ऐसे ही मिट्टू पेड़ से नीचे गिर जाता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। मिट्टू, तुमने लालच की और जो लालच करता है उसे मैं बहुत सजा देता हूँ, इसलिए तुम्हें भी सजा दी। तुम अंदर से लालच मत करना।
ऐसे ही मिट्ठू को अपने किए पर पछतावा था। प्यारे बच्चों, लालच करने की यही सजा मिलती है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब